साथियों नमस्कार, जय हिंद। साथियों, हम बात कर रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया, भारत का एकीकरण कैसे हुआ। इस क्रम में आज बात करेंगे जूनागढ़ रियासत की भारतीय संघ में सम्मिलित होने की कहानी पर। आइए जानते हैं। जूनागढ़ का नवाब मुसलमान था, जबकि अधिकांश प्रजा हिंदू थी। अगर हम जूनागढ़ की भौगोलिक स्थिति को समझने का प्रयास करें तो जूनागढ़ 3 दिशाओं से हिंदुस्तान की सरहदों से घिरा हुआ था, लेकिन इसकी विशेषता यह थी कि चौथी दिशा में एक लंबा समुद्री तट था, जो कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए अति महत्वपूर्ण था। इसका मुख्य बंदरगाह वेरावल, पाकिस्तान की तत्कालीन राजधानी, उस समय की राजधानी कराची से महज 325 नाटिकल मील की दूरी पर था। नाटिकल मील क्या है? नाटिकल मील एक समुद्री मील है जो समुद्र की इकाइयों को समुद्र को नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह एक गैर यासाई इकाई है। 1 नाटिकल मील बराबर होता है 1.85 किलोमीटर, और इसको 325 से गुणा कर देंगे तो आपके सामने दूरी बिल्कुल स्पष्ट रूप से सामने आ जाएगी। ये हुई जूनागढ़ की भौगोलिक स्थिति। अब ये जान लेते हैं कि जूनागढ़ का नवाब कैसा व्यक्ति था, उसकी सोच क्या थी। साथियों, जूनागढ़ के नवाब का नाम मोहब्बत खान था। उसकी रुचि और मनोरंजन तरह तरह के कुत्तों को पालने में थी। उसने एक छोटा सा चिड़िया घर बनाकर रखा था, जिसमें 16 हाउंड अच्छी नस्ल के शिकारी कुत्ते थे, जिन्हें खास तौर पर महल की सुरक्षा के लिए लगाया गया था और उसको उसी लिए तैयार किया गया था। उसके कुत्ते की दीवानगी का पता तो ऐसे चलता है कि जब उसके प्रिय नर हाउंड और मादा हाउंड, हाउंड यहाँ तात्पर्य है अच्छी नस्ल के शिकारी कुत्तों से, तो नर हाउंड और मादा हाउंड ने सहवास किया तो नवाब ने अपनी रियासत में सार्वजनिक तौर पर छुट्टी की घोषणा कर दी और उनकी शादी पर नवाब ने करीब 3 लाख रुपए खर्च किए, जो उस समय उसकी प्रजा की सालाना आमदनी का 1000 गुना था। जनता की गाढ़ी कमाई, जनता से उगाही करके, जनता से तरह तरह के कर लेकर के नवाब ने अपने कुत्तों की शादी में 3 लाख रुपए खर्च कर दिए। ये 3 लाख रुपए आज के 3 लाख रुपए नहीं हैं। उस समय 1 रुपए पहुंचने से पहले कई स्तरों से होकर गुजरना पड़ता था, जैसा कि 1 आना, 2 आना, 10 आना, 25 पैसे, 50 पैसे, 75 पैसे और 100 पैसे, तब 1 रुपए। 100 पैसे बराबर 1 रुपए। तो तब 1 रुपए की कीमत बहुत थी, परंतु समय के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न कारणों से रुपए की कीमत का अवमूल्यन होता गया और फिर आना और पैसे के स्तरों की उतनी वैल्यू नहीं रह गई और धीरे धीरे 50 पैसे को भी बंद करना पड़ा और इस प्रकार 1 रुपए की कीमत घटने लगी। और आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब डॉलर को देखें तो डॉलर का दाम जो है, $1 का दाम 72 रुपए तक आ गया है। और इसलिए उस समय लेकिन बहुत कीमत थी और 3 लाख रुपए की। खैर, जूनागढ़ की सीमा के अंदर ही हिंदुओं का पवित्र स्थल सोमनाथ पड़ता था। आप जानते हैं सोमनाथ मंदिर जो कि हिंदुओं का पवित्र मंदिर है। इसी रियासत में गिरनार भी था, जहां पहाड़ी चोटी पर संगमरमर का बना हुआ जैनियों का भव्य मंदिर था, जहां हजारों श्रद्धालु आते जाते रहते थे। सन 1947 की गर्मियों में जूनागढ़ का नवाब यूरोप में छुट्टियां मनाने गया था। जब वह बाहर ही था तो उसी समय जो तत्कालीन दीवान वहां का था, उसे हटा करके सर शाहनवाज भुट्टो को जूनागढ़ का दीवान बना दिया गया, जो कि जिन्ना का और मुस्लिम लीग के नेताओं का करीबी था।
बस यही बात फंसना शुरू हो गई। जिन्ना का आदमी भारत से कैसे मिले? तो उसने नवाब पर दबाव डाला। जब यूरोप से नवाब लौटा तो दीवान ने नवाब पर दबाव डाला कि वो रियासत का विलय पाकिस्तान में कर दे। तो फिर आगे यही हुआ कि नवाब ने दीवान की बात को मानते हुए जूनागढ़ का विलय का प्रस्ताव पाकिस्तान को भेज दिया और जिन्ना ने जल्दी में, हड़बड़ाहट में इसे स्वीकार भी कर लिया। पाकिस्तान के दिमाग में उस समय यह था कि जियोग्राफिकली अगर हम देखें तो जूनागढ़ पाकिस्तान से नहीं मिल सकता, क्योंकि यह पाकिस्तान से 325 नॉटिकल मील की दूरी पर है। और सबसे प्रमुख बात कि जूनागढ़ की 82% जनता हिंदू थी। इस विचार से जूनागढ़ को मोहरा बना करके पाकिस्तान कश्मीर पर निगाह गड़ाकर बैठा था। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि कश्मीर जूनागढ़ का उल्टा था। और इस स्थिति से अब इस इतिहास का टर्निंग मोड अब आ रहा है। सरदार पटेल साहब को इस बात से बहुत नाराजगी हुई कि जूनागढ़ पाकिस्तान की तरफ जा रहा है और उसने प्रस्ताव भेज दिया और पाकिस्तान ने स्वीकार भी कर लिया। और इसके बाद वहाँ के हिंदू सरदारों और नवाब के अधीनस्थ राज्यों ने विद्रोह शुरू कर दिया कि हम पाकिस्तान में नहीं जाएंगे, हम भारत में मिलेंगे। उस जनाक्रोश को दबाने के लिए नवाब ने अनेक प्रयास किए, लेकिन स्थिति को भांपते हुए सरदार पटेल साहब ने तत्काल छोटी सी सैनिक टुकड़ी भेज करके उन राज्यों का समर्थन किया और फिर 10 दिन तक ये गतिविधि चलती रही और शाहनवाज ने भारत सरकार को जूनागढ़ का प्रशासन सुपुर्द करने के लिए तैयार हो गया। बाद में प्रशासन के हस्तांतरण की वैधानिकता को बनाने के लिए कुछ लोग कहते हैं कि माउंटबेटन से भी सलाह नहीं ली गई थी और माउंटबेटन असंतुष्ट थे। तो कुछ लोग कहते हैं कि माउंटबेटन को संतुष्ट करने के लिए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जूनागढ़ की वैधानिकता को, कि जूनागढ़ भारत से मिल गया है, इसकी वैधानिकता को बनाने के लिए जनमत संग्रह कराया गया। और इस जनमत संग्रह में 20 फरवरी 1948 को इस जनमत संग्रह में जूनागढ़ के 91% लोगों ने हिंदुस्तान में शामिल होने का फैसला किया और इस प्रकार जूनागढ़ रियासत भारत का अभिन्न अंग बना। इसी के साथ आप सभी को प्रेम पूर्वक धन्यवाद। जय हिंद।